अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और थैंक यू सो मच आप सब ने इतनी दुआएं की हमारी सेहत के लिए। और अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। 100% तो नहीं बेहतर हुई लेकिन आलमोस्ट 80% बेहतर हो गई हूँ। तो खैर आज भी मैंने सोचा कि रोज़ा रख लेते हैं। काफ़ी मिस हो गए हैं तो फिर इस वजह से मैं उठ गई थी। वही मेरी रूटीन है कि तहज्जुद पढ़ी पहले और 4 बजे के करीब उठ जाती हूँ। अब मैंने थोड़ा अलार्म थोड़ा पहले का कर दिया है, तो तकरीबन 3:45 का मैंने कर दिया। तो अब बस मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद किचन में चली जाऊँगी अपनी सहरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जी कुछ लोगों के नाम ले लूँ, क्योंकि माशाल्लाह जब से मैंने नाम लेना शुरू किया है ना, तो सब लोग कह रहे हैं हमारा नाम लें, और ये उनका प्यार ही है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनको शो करवाऊँ कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लूँगी फ़लक एंड कशफ। ये 2 सिस्टर्स हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी डॉटर्स हैं। तो छोटी बच्चियाँ हैं, वो भी मेरा व्लॉग जो हैं वो देखती हैं। शहाना मुसद्दिक हैं, ये भी बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रही हैं। नूर जाहिद हैं, और अच्छा उनके ना कज़न को फायरिंग हुई है, तो उनके फायर लगा है और वो बड़ी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन है। तो आप लोग सब दुआ कर दीजिएगा कि नूर के जो कज़न है वो जल्दी से सेहत याब हो जाएँ और मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी उनकी हो। उसके बाद अबीहा की मामा हैं, माहिरा हैं, अनसा वारिस हैं, सना चीमा हैं, ज़िमल फ़ातिमा हैं, फ़रीदा कादिर हैं इंडिया से। और आंट एंड नेफ़्यू उनकी आईडी है एक मेरी व्यूअर की, और मुझे उनका नाम नहीं पता, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आंट एंड नेफ़्यू उनका पेज का नाम है। जवेरिया कंवल हैं, अनीला हतीम हैं, अनाया नूर हैं, ज़ुहान की मामा हैं, अक्सा रहमान हैं, अकीला हैं, एम रियाज़ हैं, बासित ख़ान हैं, उज़्मा अख्तर हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी बच्ची है हानिया, जो कि 7 ईयर्स की है, आलमोस्ट ज़ैनब की ईयर की। और वो पहले काफ़ी पिछले दिनों बीमार रही हैं, लाइक 1 साल, और अब माशाल्लाह वो तंदुरुस्त हो गई हैं। उनकी मदर ने मुझे कहा था कि उन्होंने भी मुझसे बहुत सीखा, और इतनी मोटिवेशन उनको मिली कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बच्ची को ठीक करना है, तंदुरुस्त करना है। और उन्होंने अपनी बच्ची पे बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और अब माशाल्लाह उनकी बच्ची ठीक हो गई हैं। उन्होंने माशाल्लाह इस दफ़ा 5 रोज़े भी रखे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और बड़ी मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि भई कोई इतनी मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है। अल्लाह ताला ने उनकी बच्ची को तंदुरुस्ती दी है, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं था। और एक मदर अपने बच्चे के लिए बिल्कुल बेलौस होकर ही खिदमत करती है, उसको पालती है, उसका ध्यान करती है, तो इसमें तो किसी की मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन किसी का ये बात कह ही देना, अगले को इतनी इज़्ज़त ही दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच, मुझे आपकी बात जो है ना वो दिल पे लगी है। तो इन सब का मैं नाम लेना चाहूँगी। इसके अलावा इस्मा ज़ीशान है, जो फ्रीक्वेंटली मुझे मैसेज लाइक कमेंट्स करती हैं, तो और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो देखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और अगर कोई और नाम भी लगे तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी। खैर अभी जी सहरी का टाइम हो गया था, हस्बैंड को मैंने उठा दिया। हस्बैंड को तभी उठाती हूँ जब मैंने बिल्कुल खाना शाना तैयार कर लिया होता है, तो साथ में ये चिंटू मिंटू भी उठ जाते हैं। आज आवियार उठे, कभी ईज़ा उठ जाती है, ज़ैना फातिमा नहीं उठती, वो बड़ी हो गई है ना, वो अपनी नींद अच्छे से लेती हैं। तो खैर ये 2 छोटे बच्चे जो हैं ना, ये उठते हैं। तो ज़ावियार उठ गए थे, और वैसे भी ज़ावियार को स्लीपिंग करता है ना, तो जब मैं उठ जाती हूँ फिर ये भी उठ जाते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, इन्होंने साथ में उठ जाना होता है। और जैसे ही मैं लेटती हूँ फिर सहरी वगैरह करके, तो फिर साथ में सो भी जाते हैं, फिर तंग नहीं करते, लेकिन उठना इन्होंने लाजमी होता है। खैर यहाँ पर हम लोग अपनी सहरी कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे, कोई गप्पे शप्पे लगा रहे थे मज़े मज़े की। और आज मेरा मूड यही था कि मैं कुछ हल्का फुल्का खाऊं, बिल्कुल भी पराठा शराठा खाने का मूड नहीं था। तो फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, साथ में चाय बना रही थी। खैर सहरी हम लोगों ने अपनी फ़िनिश कर ली थी। उसके बाद आ गई थी मैं सारी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद इतनी आई होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बस नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँ, क्योंकि अगर लेट गई या बैठ गई तो फिर तो नमाज़ रह जाती है। तो इस वजह से फिर मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सोने की करती हूँ। खैर अभी जी मॉर्निंग का टाइम हो गया था, मैं उठ गई थी तकरीबन 9 बजे के करीब, और 9:30 बजे के करीब मैं बेड से उठ गई थी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने सोचा कि आज फ्राइडे है, माशाल्लाह रमज़ान का दूसरा जुमा भी आप सबको मुबारक हो। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज सारी बेडिंग्स चेंज करूँ, टावल्स चेंज करूँ। जुमे को ना आलमोस्ट जुमे को ही मैं करती हूँ बेडिंग्स वगैरह चेंज, और टावल्स भी। तो साथ साथ ज़ैना फातिमा को मैंने कहा था वॉशरूम में आप जाएँ, और उनके सर बस मैं वॉश कर देती हूँ, लाइक शैम्पू कर देती हूँ। उसके बाद ये कि
वो खुद ही फिर बॉडी वॉश कर लेती हैं। सर की मुझे सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि मैंने ऑयलिंग इनके की थी एक दिन पहले, तो मैं चाह रही थी ऑयल जो है ना बालों से अच्छे से निकल जाए। तो बस यहाँ पर मैं साथ साथ उनको नहला रही थी, साथ साथ कमरे की डस्टिंग करी थी और बेडिंग वगैरह चेंज करी थी। आज मैंने ये बेडशीट बिछाई है। और ना आज मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि शायद उनके कोई एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं, उनकी मिसेस के साथ भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो लोग इफ्तार पे हैं। तो मुझे ये था कि घर चमकना चाहिए और मैं बस लग गई थी फिर खुद ही, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं खुद अपने से काम ना करूँ। तो बस मैंने फिर सोचा कि मैं घर को नीट एंड क्लीन कर दूँ। तो फिर मैंने ये बेडशीट जो है ना, कॉटन की बेडशीट आपको पता है सलवटें पड़ जाती हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको प्रेस किया था, उसके बाद मैंने फिर बिछाया क्योंकि फिर इतनी सलवटें पड़ी हों बेडशीट अच्छी नहीं लगती। तो बस बेडिंग वगैरह मैंने अच्छे से चेंज कर दी थी, घर की डस्टिंग मैंने कर दी थी, लेकिन वो लोग फिर नहीं आए और हमें पता चला तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे पता चला उन्होंने नहीं आना। 3 बजे से पहले मैं इतनी परेशान थी कि आए अभी तक इनका मैसेज नहीं आया, तो ये ना हो अचानक मैसेज आए तो मुझे फिर जल्दी में काम करना पड़े, ऊपर से रोज़ा भी था। तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि मुझे होता है कि मैं सुकून से काम करूँ, आहिस्ता आहिस्ता लगी रहूँ। तो खैर फिर 3 बजे जब हस्बैंड ने कहा कि नहीं वो लोग नहीं आ रहे, तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है। फिर मैंने अफ्तारी अपने लिए ही बना ली जो मैंने घर में बनानी थी। खैर उससे पहले मैं घर की क्लीनिंग अच्छे से करवा चुकी थी, सुंबल आ चुकी थी और सुंबल से साथ मिल के मतलब हम दोनों ने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। तो इस तरह कुछ मैंने बेड बनाया है और ये एक जो इंसेंस बर्नर है ना वो मैंने रूम में रख लिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम खाना मैं बुफे सिस्टम में लगाती हूँ डाइनिंग टेबल पे। जब कभी गेस्ट आते हैं तो फिर जो हस्बैंड और उनके फ्रेंड है वो बाहर बैठ जाते हैं टीवी लाउंज में, हम लेडीज़ जो है ना वो अंदर आ जाती हैं अपना खाना अपनी प्लेट्स लेकर। तो फिर मुझे ये था कि रूम में बैठेंगे मैं और आप ही, तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के खा लेंगे। बाकी ये कि फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर भी खुशबू जो है ना वो जलाऊंगी, ज़रा अच्छा लगेगा, और एक लिविंग एरिया में जला दूँगी। लेकिन वो नहीं आए थे फिर। खैर मैं शायद वो आज आ जाएँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद वो फिर आज आ जाएँ। खैर साथ साथ मैंने डस्टिंग कर ली थी रूम की। और आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी ड्रेसिंग पे इतनी चीज़ें पड़ी होती है, बच्चे छेड़ते नहीं हैं, तो ये सिर्फ काम ज़ैनब का था। ज़ैनब के हाथ से कोई चीज़ नहीं बचती थी, वो फ्रिज खोल लेती थी, उसमें से बटर लगा के अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेती थी, क्रीम अपनी पूरी बॉडी पे फर्नीचर पे लगा लेती थी, ड्रेसिंग टेबल पे जो चीज़ें पड़ी होती थी वो ड्रेसिंग टेबल पे मल देती थी। उसका बचपन तो ना ऐसा कोई गुजरा है ना मेरे लिए, कोई हॉरर मूवी के बराबर था। लेकिन अब माशाल्लाह बाकी बच्चे नहीं करते। अभी जावियार का नहीं पता, माशाल्लाह जब ये भी चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे ये क्या करते हैं, लेकिन अभी तक ज़ैनब और फ़ातिमा और ईज़ा ने नहीं ऐसा काम किया। खैर जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना तो उसके साथ ही मैं अपने ना ड्रॉर्स भी साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा हफ़्ता ऐसा होता है कि हफ़्ते में एक दफ़ा मैंने डस्टिंग करनी होती है। तो ये जो ड्रॉर्स हैं ना ये थोड़े बहुत ऑफ कोर्स डेली रूटीन में चीज़ें लेने रखने से ना थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मैं फिर जब डस्टिंग करती हूँ ना तो मैं इनके अंदर से भी कपड़ा लगा लेती हूँ और इनको भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये वाइप्स नई शुरू की हुई हैं यूज़ करना, रूट्स की हैं जिनके मैं फीडर्स यूज़ करती हूँ। ये बड़ी अच्छी हैं, 400 रुपये में इतना बड़ा इनका जंबो पैक आ जाता है, बड़ी देर चल जाती हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इनकी शीट जो है बड़ी सॉफ्ट बनी हुई है किसी भी अच्छे ब्रांड की तरह, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा वेट लगती है मुझे, लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छी वाइप्स हैं। तो मैं सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी यहाँ के भी ड्रॉर थोड़े बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे। कैचर पोनिया इस बास्केट में मैंने रखी होती हैं, ब्रशेज़ मैंने साइड पे रखे होते हैं। तो और ये जो साइड टेबल वाला ज़्यादातर ये दोनों ड्रॉर्स हैं ना मिसमैनेज होते हैं। केबल्स निकालनी होती हैं यहाँ से, कभी मैं नोटबुक्स निकाल लेती हूँ, बच्चे कोई चीज़ यहाँ पर रख देते हैं उठा लेते हैं। तो ये सिर्फ 2-3 ड्रॉर्स हैं जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझे साफ़ करने पड़ते हैं। तो बस डस्टिंग भी रूम की हो गई थी, बेडिंग वगैरह भी चेंज हो गई थी और सोफ़े वगैरह को भी मैंने झाड़ लिया था, कोट को भी झाड़ लिया था। कोट की बेडशीट नहीं चेंज की, तो लेकिन ये कि बाकी अल्लाह का शुक्र है घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हो गई थी स्वीपिंग भी। ज़ैनब को यहाँ पे सज़ा मिली हुई है। ये दोनों बहनों ने मुझे बहुत शरारतें करी थी, तंग करी थी, तो मैंने इनको सज़ा दी हुई है। एक को इधर खड़ा किया हुआ है दीवार के साथ, दूसरी को बाहर किया हुआ है। तो बच्चों का रूम भी साफ़ था, बच्चों के रूम की डस्टिंग और बेडशीट वगैरह सुंबल ने चेंज कर दी थी। तो मैं इधर की कर रही थी तो वो उधर की कर रही थी। तो यहाँ का भी अल्लाह का शुक्र है जो है ना क्लीनिंग हो गई। यहाँ पे अभी वो कचरा वगैरह निकाल रही थी, लिविंग एरिया भी रह गया था। ज़ैनब फ़ातिमा को नहला दिया था, ईज़ा को भी कपड़े चेंज करवा दिए थे। और ये जी देखें कि यहाँ पर इन दोनों को भी सज़ा मिली। और ईज़ा कितनी छोटी है, लेकिन जब इसको सज़ा मिलती है तो ये वॉल के साथ खड़ी रहती है जब तक हम अलाउ ना करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको ना अच्छा कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसे रखते हैं बच्चों को कंट्रोल में। तो बस अब इनको खड़ा करूँगी आधे घंटे के लिए, फिर इनको छुट्टी दे दूँगी।
खैर उसके बाद आ गई थी, सॉरी ईज़ा के भी कपड़े चेंज नहीं हुए थे, मैंने एम ही कह दिया उसके भी करने थे। खैर मैं आ गई थी, जुमा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी जल्दी से गुस्ल कर लूँ और साथ में मैं फिर नमाज़ अपनी अदा करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग तो सारी हो चुकी थी ना, तो कपड़े मैंने निकाल के रख दिए थे। अब जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी लिविंग एरिया की सफाई नहीं हुई थी, तो अब हो चुकी थी यहाँ से क्लीनिंग सारी, इज़ा के अब कपड़े चेंज हुए हैं तो बस अब मैं फिर आपको एक दफ़ा पूरा दिखा के थोड़ा किचन की हालत भी दिखा देती हूँ, और फिर मैं जो है नहाऊँगी और साथ नमाज़ पढ़ूँगी। तो किचन की सिचुएशन कुछ इस तरह की है, नीट एंड क्लीन है। अभी मैंने ज़ैना फ़ातिमा को पराठा बना के दिया था, कल मैंने बनाए थे आलू बैंगन, और आई एम रियली वेरी सॉरी, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन कल मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ रिकॉर्ड करने की। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू बैंगन के साथ पराठा बनाया था, तीनों बहनों को खिलाया। और अब जो है ना, मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है कि आज मेरा दिल है चिकन पकौड़ा बनाने को, तो उसके लिए डिफ्रोस्ट करूँगी और इसको मसाला वगैरह लगा के रखूँगी। नमाज के बाद अफ्तारी टाइम तक बड़ा अच्छा ये ना मसाला जो है वो बन जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने शावर जो है वो ले लिया था, और ये वाले मैंने कपड़े पहने, सिंपल से कपड़े पहने। तो बस अब मैं नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद फिर अपना जो है ना किचन की रूटीन वो करूँगी। उससे पहले फिर बच्चों के उसका टाइम हो जाएगा सुपारे का, उनको सुपारा पढ़ाऊँगी, फिर जो है ना वो किचन में जाऊँगी। और यहाँ पर तकरीबन बज चुके थे, मेरा ख्याल है 1:30-2 बजे का टाइम था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, बच्चों को मुझे ना सुपारा पढ़ाना था। आजकल इनकी क्लास हो जाती है तकरीबन 2:30 बजे, क्योंकि रमज़ान है ना, तो टीचर ने थोड़ा टाइम आगे कर दिया। तो बस 2:30 बजे 2 बजे मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ, इनको सुपारा वगैरह पढ़ाना होता है। 2:30 बजे टीचर की कॉल आ जाती है, फिर हम लोग सबक अपना सुनाते हैं, और उसके बाद फिर मैं कोई भी काम जो हो ना वो करती हूँ। तो बस ज़ैनब का यहाँ पे सुनूंगी, फ़ातिमा का सुनूंगी, फिर टीचर को कॉल मिलाऊंगी, इनका सबक वगैरह सुना के फिर तकरीबन 2:30-2:45 बज जाएंगे, और फिर मैं किचन में चली जाऊंगी। किचन में मैं जब जाती हूँ ना, तो मैं इस तरह करती हूँ कि 3 बजे के करीब कुछ ना कुछ पका देती हूँ, जैसे कुछ सालन पकाना हो, कोई मैरिनेशन करनी हो, आलू काटने हो। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, और फिर मैं तकरीबन 5 बजे किचन में आती हूँ दोबारा। और फिर जो भी काम मेरा होता है ना, फिर 1 घंटे में मैं फिर टेबल सजाना और बर्तन रखना, फिर सारा कुछ करना, वो मेरा चल रहा होता है। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी मैरिनेशन, क्योंकि मुझे पहले करनी थी। तो यहाँ पर मैंने चिकन में थोड़े कट लगा लिए हैं, सिर्फ लेग पीस को लगाए हैं, क्योंकि बाकी तो सिंपल छोटी छोटी बोटी है। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, उसमें मैंने ये लहसुन, अदरक और नींबू की एक एक क्यूब ली हैं, वो डाली हैं। यकीन करें इतना मज़े का बना था, और इतना परफेक्ट, कोई नमक मिर्च तेज़ नहीं था। और हस्बैंड को तो कहते कि आज तक का बेस्ट आपका पकौड़ा बना है। खैर नमक इसमें डाला है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है। सुर्ख मिर्च मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी कम डाली है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी डाली है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो डाली हैं। और चाट मसाला ना इसको खट्टा सा बड़ा मज़े का एक फ्लेवर देगा। चाट मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया का पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने इसमें डाल दी थी, और साथ में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, क्योंकि वरना ये ना अजीब सा बनेगा, फूड कलर से ज़रा प्यारी शक्ल सी बन जाएगी। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। बेसन हम अभी ऐड नहीं करेंगे, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या करना है। तो अभी सिर्फ हम इसको मैरिनेशन करके रख देंगे। बेहतर तो ये है कि आप ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन करें, लेकिन चलें 2-3 घंटे भी मैरिनेशन हो जाएगी तो सही हो जाएगा। एक मेरी सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि भाई आप मटर को कैसे फ्रीज़ करती हैं। तो देखें, मटर को हम इस तरह दाने निकाल लेते हैं, और इसको जिपलॉक बैग में या किसी भी डिब्बे में डाल के आप रखते हैं, किसी भी बॉल में डाल के रखते हैं, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। और जब आपने यूज़ करने, ये देखिए एक एक मटर अलग है, कोई जुड़े नहीं हुए, चिपके नहीं हुए आपस में, ये इसी तरह रहते हैं। जब आपने यूज़ करना है, आप बस उसको निकालें और हंडिया में या चावल बनाने हैं, कुछ भी करना है, आप उसमें डाल लें, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना इनकी शेप ना इनकी रंगत, कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो आज मैंने चिकन पकोड़ा बनाना है, साथ में मैंने सोचा था हल्के से ज़ीरे वाले राइस, उसमें थोड़े से मटर डाल लूँ तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। साथ रायता बना लूँगी, थोड़ी सी चिप्स बना लूँगी, तो बड़ा अच्छा एक अफ्तारी तैयार हो जाएगी। तो आज मेरा मेन्यू ये है। तो करना आपने क्या है, मैंने सिर्फ पॉट में थोड़ा सा लिया है ऑयल,
और उसमें मैंने डाले हैं छोटी सी एक प्याज डाली है, उसको हल्का सा मैं थोड़ा सा ब्राउन सा कर लूँगी, लाइट ब्राउन। और दूसरी तरफ मैंने अब चिकन रख दिया है जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था, क्योंकि अब 5 बज गए थे तो मुझे था कि 1 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाएगा। चिकन को आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है। मैंने सिर्फ बॉल को रिंस करने के लिए थोड़ा सा पानी जो था ना वो डाला था और वही उसके अंदर डाल दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और हल्की आंच पे लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको रखेंगे। आपने इसका पानी ड्राई करना है और आपने मेक श्योर करना है कि ये ऑलमोस्ट 95% जो है ना वो गल जाए, टूटे नहीं चिकन लेकिन अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ मैंने मटन ऐड कर दिए हैं, नमक ऐड कर दिया है, प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई थी और उसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा पीस जो है वो मैंने दालचीनी का ऐड किया। दालचीनी चावलों में ना बड़ी मज़े की लगती है। खैर अब मैं इसको रख दूँगी ताकि मटर जो है ना वो गल जाए। साथ साथ हमारा जो चिकन है वो भी हो रहा है, हमने इसको अच्छे से गला लेना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो हल्का सा बस हमने बेसन को फ्राई करना है, अदरवाइज़ चिकन जो है ना हमारी गली होनी चाहिए। इससे आपका ऑयल भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता और आपका टाइम भी बच जाता है। आप पहले से चिकन को कर लें, फिर एन अफ्तारी के टाइम बस उसको फ्राई कर लें तो बड़ा ही सही रहता है और चिकन जो है ना वो जल्दी गल जाता है, जल्दी फ्राई हो जाता है। दूसरी तरफ जी ये आ गई थी नीचे से अफ्तारी और मैं यहाँ पे हैरान हो रही थी कि मैं यहाँ पर आज चावल नहीं बनाती तो बेहतर हो जाता, क्योंकि ये जितने चावल थे ये हमारी सारी फैमिली खा लेगी, तो मेरे जो चावल हैं वो वैसे ही पड़े रह जाएंगे। तो खैर लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा दोनों ट्राई कर लिए थे, क्योंकि चावलों को ना जल्दी कंज्यूम कर देना चाहिए 24 आवर्स के अंदर अंदर, उससे ज़्यादा देर पड़े नहीं चावल तो नहीं खाने चाहिए। तो अब से हम लोगों ने ना इस चीज़ को बड़ा ख्याल करते हैं कि ज़्यादा देर चावल 24 आवर्स के बाद चावल नहीं खाएं जो पहले से पके हुए हैं। तो मैं बनाती बहुत कम हूँ, 1 गिलास चावल बनाती हूँ फिर भी बच जाते हैं। बॉयल्ड राइस तो मेरे फिर भी खाए जाते हैं क्योंकि मेरे बच्चे बॉयल्ड राइस बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन पुलाव वगैरह ना फिर बच ही जाता है। तो खैर यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए थे। जैसे ही मटर गल गए थे तो मैंने चावल डाल दिए थे, पानी डाल दिया था और उसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था। चावल मेरे बन गए थे। अब चिकन जो है ना वो भी मेरा गल गया था। अब करना क्या है, आपने गरम गरम चिकन में कभी भी बेसन नहीं डालते, वो कभी भी कोटिंग फिर नहीं होगी। किसी भी चीज़ में आपने बेसन की कोटिंग करनी है तो गरम मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो उसको ठंडा करें। चिकन को मैंने ठंडा कर लिया था। जब ये ठंडा हो गया था इसमें मैंने बेसन ऐड किया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया ताकि क्रंची बने चिकन पकौड़ा। पानी की ज़रूरत हम देखेंगे कि अगर इसमें पानी चिकन में हुआ तो फिर तो पानी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर बिल्कुल ड्राई है चिकन तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बस इतना सा इसकी कोटिंग के लिए आप उसमें पानी ऐड करेंगे। फिर आपने जैसे ही टाइम हो फ्राई करने का या जब आपने खाना लगाना हो खाने के करीब, फिर आप इसको फ्राई करें। मेरा ख्याल है 2 से ढाई 3 मिनट में ये बहुत अच्छा फ्राई हो जाएगा। आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है क्योंकि चिकन हमारी गली हुई है, हमने सिर्फ बेसन को पकाना है और हमने इसको एक क्रंचीनेस देनी है। तो आप इसको फ्राई कर लें। उसके बाद ये जो मेरा ऑयल है ना, मुझे किसी ने कहा था पैन चेंज कर दे, नया पैन है इसलिए बबल्स बना रहा है या पता नहीं क्या, लेकिन ये कुछ भी नहीं इसका हो रहा। इस ऑयल ने मुझे बहुत तंग किया है फ्राइंग के दौरान। अब मैं ऑयल ही चेंज कर दूँगी तो इसको शायद मैं डिस्कार्ड कर दूँ, क्योंकि मैं डर रही हूँ कि पता नहीं क्यों बबल्स क्यों इतने ज़्यादा बन रहे हैं। मैंने लहसुन भी डाल के देखा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी कोई मसला कर रहा है ये ऑयल। खैर अफ्तारी का टाइम करीब था फिर तो मैंने टेबल लगा दिया था। मेरी तीनों चीज़ें रेडी हो गई थी, साथ में मैंने वो दूसरे चावल भी गर्म कर लिए थे और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो इफ़्तार है ना बड़ी अच्छी रेडी है। और अफ्तारी की बहुत मज़े का बना था चिकन, और फ्राइज़ भी आज बड़ी मज़े की बनी थी। मैंने इसमें भी बेसन, नमक और सुरख मिर्च डाली थी और बड़ा ही मज़ा आया इफ्तारी का। उसके बाद जी मैंने बर्तन वगैरह समेटे, हस्बैंड ने चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ना अफ्तारी के बाद फिर मैं बिल्कुल ही ढेर हो जाती हूँ बेड पे, फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। खैर बर्तन मैंने समेट दिए थे, आज बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर बस ये कि चाय भी मैंने हस्बैंड से कहा आज मुझे पिलाएं, और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हमेशा इनकी चाय का एक टेस्ट होता है, मुझसे चाय नहीं अच्छी बनती। तो मेरा जब बहुत अच्छी चाय पीने को दिल करता है ना, फिर मेरे को कहती हूँ यार आज चाय बना दे। खैर दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बताइएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।